हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम की आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। 1.1 एक्सरसाइज हम पहले ही कर चुके हैं, उसे समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ चीज़ें दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, जैसे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं हमारे जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। इर्रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते। ये चीज़ें हम बार बार वीडियोस में देख रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर और प्लस इर्रेशनल नंबर, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? रियल नंबर। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अभी इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें स्टेटमेंट के आंसर को ट्रू और फॉल्स में बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो हाँ, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सारे जो कलेक्शन यानी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? हम रियल नंबर। तो हम लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यस बिकॉज कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड irrational number is real number. That's it. ये हो गया हमारा आंसर। अगर हमसे कोई कहे कि हमें ये बताना है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो हम कैसे आंसर देंगे उसे? यस बिकॉज कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या हमारा हर पॉइंट रूट m की फॉर्म में होता है जहाँ m नेचुरल नंबर होता है? तो इसे पहले समझ लेते हैं कैसे। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इर्रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम √2 एंड √3। √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो क्या इनके बीच में नंबर्स नहीं आते? हम इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो ये क्या हो जाएगा? 1.5050050000 ले सकते हैं, या अगर दूसरी अगर हमें नंबर लेना हो तो 1.60600600 ले सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं हमें। इसका मतलब इस एग्जाम्पल से क्या क्लियर होता है कि दो इर्रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे और भी नंबर्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? ये देख लो, पहले हमारा आंसर क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m where m is a natural number। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? false because there are infinitely many numbers lying between two irrational numbers। ठीक है, हमें आंसर अपना इस तरीके से देना है, फॉल्स बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे फॉर एग्जांपल क्यों, तो आप वही √2 एंड √3 वाला एग्जाम्पल दे देना। इनकी वैल्यू लिखना और उसके बीच में बता देना कि हम किस तरीके से इनके बीच में नंबर्स लिख सकते हैं। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो देखो पहले ही हमें क्लियर हो रहा है, हम पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो हर रियल नंबर इर्रेशनल कैसे हो सकता है?
तो हम इसमें क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे फॉल्स, और जो स्टेटमेंट हमने फर्स्ट के लिए लिखा है वही लिखेंगे, बिकॉज कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर and irrational number is real number. So real number can be rational number. तो हमारा आंसर क्या हो गया, हम कैसे लिखेंगे इसको अपने स्टेटमेंट को, बिकॉज कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, सो रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इसलिए हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं। क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या हर पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है? If not, give an example of square root of a number that is a rational number. अगर नहीं तो एक एग्जाम्पल दो कि उसका एक नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो रेशनल नंबर में आए। तो पहले हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास रूट 4 है, तो 4 क्या निकलेगा इसमें से बाहर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। ये दो संख्या है इसलिए इसमें से एक संख्या क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो क्या 2 रेशनल नंबर नहीं है? यस, 2 रेशनल नंबर है। तो अब हम अपना आंसर जब हम ये समझ चुके हैं, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, ये भी क्या हो जाएगा 3। इन एग्जांपल से क्या क्लियर होता है कि हर पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो। हाँ, अगर 8 है हमारा रूट 8, तो हम उसे जरूर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ये हो गया हमारा, इन दोनों में दो में से एक बाहर आया, ये 2, लेकिन अभी भी एक रूट में रह गया है। तो हाँ, हर तो नहीं हो सकता रेशनल नंबर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल ही होगा। चलो अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसके, कैसे लिखेंगे हम। तो आंसर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not irrational number. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, रूट 9, जो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 3, विच इज रेशनल नंबर। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर, फॉर एग्जाम्पल रूट 9 = 3 विच इज अ रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें रूट 5 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब रूट 5 को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रूट 2 को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या रूट जो 9.3 बताई थी किस तरीके से उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट 5 ऑन नंबर लाइन, सबसे पहले हम लिखते हैं रूट 5 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले स्टेप क्या रखेंगे हम, वी ड्रॉ लाइन, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने क्या लाइन ड्रॉ कर ली, इसको लिख लिया 0 1 2, यहाँ भी लिख लिया हमने -1 -2, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो वी ड्रॉ लाइन, जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है, वेयर हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं O,
where O represent 0. ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं हम A, जो क्या करेगा, एंड A रिप्रेजेंट टू यूनिट। ठीक है, हमारा यहाँ देख लो O जो है हमारा वो क्या कर रहा है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AX एट A। हम क्या करेंगे, A पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। हमने बना दिया A पर एक परपेंडिकुलर, और इसको नाम दे दिया हमने X। वी कट ऑफ एन आर्क B, जहां AB की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट। तो हमने एक आर्क लगा दिया यहाँ पर 1 यूनिट का, और इसको नाम दे दिया B। ये हो गई हमारी 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ में जो O पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को। A जो है वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। हमने A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो नाम दिया हमने उसको AX, और फिर उसके बाद 1 यूनिट की लेंथ लेके हमने B पर आर्क लगाया, जो हमारा हो गया AB। यहाँ पर जो अब हम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम चेक कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ क्या होना चाहिए, हमारा जो OB का स्क्वायर है वो बराबर होना चाहिए OA के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के। तो OB का स्क्वायर इक्वल टू OA हमने कितना लिया है, 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट, और AB हमने कितना लिया है, 1। तो OB की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 1, यानी OB इक्वल टू √5। अब हम क्या करेंगे, O को हम एज अ सेंटर मानेंगे। O इज द सेंटर एंड OB as a radius, we can draw an arc at the real line at C। हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से OB एक रेडियस लेंगे, और रेडियस से कंपास की हेल्प से क्या कर देंगे, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, जो कहाँ मिलेगा, C पर। तो यहाँ पर जो हमारी OB और OC की जो वैल्यू होगी वो दोनों बराबर होगी √5। हैंस C रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से इसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ली, और वहां पर हमने पॉइंट लिए 0 क्या कर रहा है, O0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पर जो ये हमारी कितनी है, 2 यूनिट, और एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। और हमने क्या किया, A से एक परपेंडिकुलर लिया AX, और फिर A से एक आर्क लिया हमने 1 यूनिट का, और उसको क्या मान लिया हमने B। ये हो गया हमारा 2 यूनिट, और AB हो गई हमारी 1 यूनिट। अब हम ये देखेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वेरीफाई करने के लिए हमने चेक किया OB का जो स्क्वायर है वो OA के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के सम के बराबर है या नहीं। तो हमने यहाँ देखा कि OB जो है किसके बराबर आ रहा है, √5 के।
यानी ये जो हमने वैल्यू ली है वो ठीक ली है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमारा बन गया OB। OB से यहाँ से O को सेंटर मानकर और OB की लेंथ लेके कंपास की हेल्प से पीछे क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे और ये जो C होगा वो भी कितनी वैल्यू होगी, √5। OB और OC की जो लेंथ है वो कितनी होगी, √5। तो जो C पॉइंट है, यानी ये जो C पॉइंट है ये क्या करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से रूट के क्वेश्चन अगर हमें नंबर लाइन पे शो करने हैं तो इसी तरीके से करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमने 1.2 में क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि रूट को नंबर लाइन पे किस तरीके से शो किया जाता है, या हर पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो रेशनल नहीं होता है, रियल नंबर क्या होते हैं आज की क्लास में हमने सीखा। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।